देवभूमि हिमाचल में श्री माऊनाग देवता जी कुलदेवता के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। इनका मूल स्थान हिमाचल मंडी की तहसील करसोग के बखारी नामक स्थान पर स्थित है। हमारे हिमाचल में माऊनाग देवता के 108 मंदिर हैं और कई मंदिरों में इनके रथ और छत्र भी विद्यमान हैं। लेकिन माऊनाग देवता के मुख्य मंदिर या कोठियां सिर्फ 12 मानी जाती हैं, जिनमें 11 सुकेत रियासत में और एक जिला शिमला की तहसील सुन्नी के खोब में स्थित है। आज माऊनाग देवता के विषय में मैं बताने वाली हूँ कि माऊनाग देवता कौन थे, सुकेत रियासत में उनका प्राकट्य और उनके अखंड धूणे का निर्माण कैसे हुआ। सुकेत रियासत के राजा को जब दिल्ली में बंदी बनाया गया था तो कैसे श्री माऊनाग देवता ने दिल्ली जाकर राजा को जेल खाने से आजाद करवाया था, और उदार स्वभाव के माऊनाग देवता नाग धमुनी पे इतना क्रोधित क्यों हुए कि उन्होंने लोहे की गुर्ज पे अपना पर्वत खड़ा कर दिया था। इसके अलावा माऊनाग देवता ने महासू देवता के साथ मिलकर सनारली के राणा का वध क्यों किया। और हमारे हिमाचल में माऊनाग देवता के मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन क्यों इनकी 12 मुख्य देवतियां ही मुख्य मानी जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जितनी भी माऊनाग देवता के विषय में घटनाएं, तथ्यों और कहानियों का वर्णन कर रही हूँ, ये जानकारी बुजुर्गों द्वारा और देव समाज से संबंधित देव श्रद्धालुओं द्वारा दी गई है। ये जानकारी ना ही किसी पुस्तक पर उपलब्ध है और ना ही इंटरनेट के किसी चैनल पर। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरा ये विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी देव संस्कृति, हमारे इस धरोहर को भी बढ़ावा मिले। श्री मूल माऊनाग जी महाराज महाभारत के महान योद्धा, महारथी, दानवीर, सूर्यपुत्र कर्ण का नाग अवतार माने जाते हैं। वो इतने महान थे कि उनकी महानता का वर्णन तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। और उनके जीवन से संबंधित कहानी को मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कवच कुंडल जिसने राजा इंद्र को दान दिया था, मित्रता के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान किया था। धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, वो कर्ण सच में महान था। सत्य का वो साथी था, दिल से दानवीर था। सूरज सा था तेज मुख पर, क्रोध अग्नि जैसा था। पराक्रमी धनुर्धर था ऐसा वो, कोई ना उसके जैसा था। परशुराम का शिष्य था वो, माधव को भी प्रिय था। कहते हैं सब सूत पुत था, लेकिन वो क्षत्रिय था। जिस रथ पे केशव सारथी और बजरंगी का भार था, उसे 3 हाथ पीछे किया था। ये उसकी वीरता का प्रमाण था। किस्मत थी ना साथ उसके, ना भाग्य उसकी ओर था। धंसे रथ के पहिए पर लगाया पूरा जोर था। एक पग भी ना निकला बाहर, पहिया ऐसा जकड़ा था। कौन जाने उसको स्वयं धरती माँ ने पकड़ा था। विद्या थी ना साथ उसके, ना धनुष उसके हाथ था। अर्जुन ने तब साधा बाण, ये नियति का आघात था। सीधा जाके लगा था बाण, रुका ना एक क्षण था। निहत्था मारा गया था वो, सूर्यपुत्र कर्ण था। जिस समय सूर्यपुत्र कर्ण अपनी घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिरे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और ब्राह्मण का वेश धारण करके वो सूर्यपुत्र कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी दानवीरता का कर्तव्य भली भांति निभाया और उन्होंने भूमि पर से एक पत्थर उठाया, अपने मुंह पर मारा और एक सोने का दांत तोड़कर उसे पानी से धोकर साफ सुथरा करके उस ब्राह्मण को दान दिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में वापस आए। भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से उनके अंतिम समय में ये वचन कहे थे कि धर्म अधर्म के इस युद्ध में भले ही तुमने साथ अधर्म का दिया, लेकिन तुमने अपने जीवन में इतने सत्कर्म, इतने दान पुण्य किए हैं कि इससे तुम देव गति को प्राप्त करोगे और युगों युगों तक पूजे जाओगे। तुम्हारी महानता का गुणगान युगों युगों तक होता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण नाग रूप में अवतरित हुए और वो हिमाचल में आए। हिमाचल में एक योग्य स्थान की तलाश में वो मंडी के चैरा नामक स्थान पर उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया और कई वर्षों तक इस गुफा में उन्होंने तपस्या की। ऐसी एक जनश्रुति प्रचलित है कि एक बार इस गुफा के बाहर एक छोटी सी कन्या अपनी गाय चरा रही थी और उसने एक विशालकाय नाग को इस गुफा से बाहर आते देखा। उसे देखकर वो इतना घबरा गई कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात आज तक वो कन्या हत्या देवी के रूप में उस स्थान पर पूजी जाती है। इस घटना के कुछ समय के पश्चात वहां के स्थानीय लोगों को ये आभास हुआ था कि इस गुफा में नाग देवता का वास है। द्वापर युग का अब अंत होने को था और कलयुग का आगमन हो रहा था। कहते हैं श्री माऊनाग देवता ने अपनी ऐसी माया रचाई कि वो एक मेहरे के रूप में सुकेत रियासत के शैंदल गांव में तब प्रकट हुए जब एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी चीज में अटक गया। जब उसने अपना हल खींचकर उसके ऊपर से मिट्टी हटाकर देखा तो उसमें एक अष्ट धातु का मेहरा फंसा था। उस किसान ने उस मेहरे को उठाया और किनारे पर रख दिया, पुनः हल चलाने लगा।
इसके पश्चात उसे उस खेत में 2 नगारे, 1 घंटी, 1 कांसे की थाली और 1 धुल्स प्राप्त हुई। माओनाग देवता का वो मोहरा वहां से उड़कर बखारी नामक स्थान पर पहुंचा। रात को उस किसान को माओनाग देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं महाभारत का योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण हूँ। मैं नाग रूप में अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें जो विग्रह और सामान मिला है वो मेरा है। तुम उसे उपयुक्त स्थान पर स्थापित करो। मैं तुम्हें सुख समृद्धि दूंगा। सुबह उठते ही उस किसान ने अपने स्वप्न का वर्णन गांव वाले लोगों से किया। सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वो माओनाग देवता की स्थापना बखारी में करेंगे और इस प्रकार सावन माह के तीसरे प्रविष्टे को बखारी में माओनाग देवता की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक सावन माह के तीसरे प्रविष्टे को, जो कि जुलाई की 17 या 18 तारीख को आता है, उस दिन माओनाग देवता का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री बड़योगी जी महाराज माओनाग देवता के कुल पुरोहित और गुरु माने जाते हैं। जिस दिन माओनाग देवता का जन्मदिन होता है उस दिन देव बड़योगी जी महाराज के गुरु उनके मूल स्थान बखारी कोठी में आते हैं। माओनाग देवता का जन्मदिन पूरे विधि विधान से पुजाया जाता है। शाम को भंडारे का आयोजन होता है और इस प्रकार बड़े ही हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाते हैं। जिस दिन माओनाग देवता की स्थापना बखारी में की गई थी, कहते हैं उस समय वहां एक देवदार के वृक्ष पर आसमान से बिजली गिरी थी और पूरा वृक्ष आग की लपटों से घिर गया था। उस वृक्ष से जो अंगारे बने उससे माओनाग देवता के अखंड धुएं का निर्माण हुआ और वो धुआं लगभग 5000 वर्षों से आज तक निरंतर जलता आ रहा है। देव श्रद्धालु बताते हैं कि माओनाग देवता का जो मेहरा है वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुंच जाया करता था। कभी कभार माओनाग देवता उनका जो मेहरा है वो माऊ का रूप बनाते थे और दूसरे स्थान पर पहुंच जाया करते थे। इसीलिए माओनाग देवता को माऊ नाग देवता के नाम से जाना गया। बुजुर्गों द्वारा एक कहानी बताई जाती है कि एक बार माओनाग देवता के मूल मंदिर बखारी में कुछ चोरों ने चोरी करी। उन्होंने कुछ निषेध वस्तुओं का प्रयोग किया और अपनी तंत्र साधना के जरिए माओनाग देवता की मुख्य प्रतिमा को ढोल में बंद किया और वो उन्हें दिल्ली ले गए। दिल्ली में जब वो एक निश्चित स्थान पर पहुंचे वहां पर मशाणु द्वारपाल के रूप में रहते थे और मशाणु को ये आभास हुआ कि उस ढोल में माऊ जैसा कुछ भिनभिना रहा है जो कि एक दैवी शक्ति है। कहते हैं मशाणु ने उस ढोल को फाड़कर माऊ को आजाद किया। इसके बाद माओनाग देवता के मशाणु से दिल्ली में कुछ वचन हुए और वो उन्हें अपने साथ सुकेत लाए। जब माओनाग देवता को ये पता लगा कि मशाणु को मुर्दे का भोग लगता है तो उन्होंने उन्हें मेहरन नामक स्थान में, जो कि बखारी से थोड़ा ही दूर है, मेहरन में स्थान दिया, जागीर और शासन देके अपने मुख्य गणों में शामिल किया। दिल्ली की एक घटना माओनाग देवता और राजा श्याम सेन से भी संबंधित है। जनश्रुतियों के अनुसार बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में सुकेत के राजा श्याम सेन को दिल्ली में बंदी बनाया गया था। राजा श्याम सेन ने सच्चे मन से माओनाग देवता को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें कैद से छुड़ाने में मदद करे। कहते हैं उसी रात को माओनाग देवता ने सुकेत के राजा श्याम सेन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वो जेल से अवश्य छूटेंगे और वो हर वक्त उनके साथ रहेंगे। अगले दिन राजा श्याम सेन को माओनाग देवता ने माऊ के रूप में दर्शन दिए और कहते हैं माओनाग देवता भिनभिनाते हुए जेल के बाहर उन पहरेदारों के पास गए, उनके कानों में भिनभिनाहट की, जिससे मोहित होकर उन्होंने स्वतः ही उस जेल के दरवाजे खोल दिए और सुकेत के राजा श्याम सेन जेल से भागने में सफल हुए। इसी कहानी को एक अलग तरह से भी पेश किया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली में जब मुगलों द्वारा राजा श्याम सेन को बंदी बनाया गया था तो एक दिन उस मुगल राजा को चौसर खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिला। तब उसने राजा श्याम सेन से कहा कि यदि वो उसके साथ चौसर खेलेंगे और चौसर में विजयी होंगे तो वो अपने आप उन्हें जेल खाने से आजाद करेंगे। कहते हैं श्री माओनाग देवता की कृपा से सुकेत के राजा श्याम सेन ने चौसर खेली, उसमें विजयी हुए और उस मुगल शासक ने राजा श्याम सेन को अपने आप जेल खाने से आजाद किया था। इस तरह राजा श्याम सेन सुकेत पहुंचे और सुकेत की जनता द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। क्योंकि माओनाग देवता की कृपा से ही राजा श्याम सेन जेल खाने से आजाद हुए थे, इसीलिए राजा श्याम सेन ने अपना आधा राज्य माओनाग देवता को देना चाहा, लेकिन माओनाग देवता ने आधा राज्य न लेकर एक सीमित क्षेत्र लिया। इसके बाद राजा श्याम सेन ने 400 रुपए नगद चांदी प्रतिवर्ष माओनाग देवता को चढ़ाना आरंभ किया। माओनाग देवता को कुलदेवता के रूप में राजा श्याम सेन द्वारा स्वीकार किया गया और उन्हें सुकेत मेले में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया गया। तब से लेकर आज तक माओनाग देवता जी सुकेत मेले में एक विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होते हैं और मेले की शोभा बढ़ाते हैं। माओनाग देवता बहुत उदार स्वभाव के हैं। चेहराद्वारी नामक स्थान उनकी तपोस्थली मानी जाती है। ऐसी जनश्रुति प्रचलित है कि उस स्थान के ठीक सामने देवनाग धमुनि का पर्वत है।
और एक बार देव नागधमुनि और माऊनाग देवता के बीच में आपस में ये वार्ता हुई। उन दोनों देवताओं ने ये निर्णय लिया कि वो अपने अपने पर्वतों को गिराकर नीचा करेंगे। दोनों देवता अपना अपना पर्वत नीचा करने लगे। नागधमुनि थोड़े चालाक प्रवृत्ति के हैं, वो धुंध के देवता हैं। उन्होंने जब देखा कि माऊनाग देवता जी अपना पर्वत बड़ी ईमानदारी से नीचे गिरा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पर्वत के सामने धुंध फैला दी, जिससे माऊनाग देवता को नागधमुनि पर्वत नजर ही नहीं आया। इसके बाद देव नागधमुनि ने अपने पर्वत से अखरोट गिराना शुरू कर दिया, ताकि माऊनाग देवता को ये लगे कि नागधमुनि भी अपना पर्वत गिरा रहे हैं। माऊनाग देवता पर्वत गिराते गिराते जब चैनाड्वारी नामक स्थान पर पहुंच गए, तो सामने की पर्वत की धुंध साफ हुई। माऊनाग देवता अब देखते हैं कि देव नागधमुनि का पर्वत तो उतना का उतना ही है। इसके बाद वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने लोहे की गुर्ज एक बड़े से पत्थर में मारकर पूरा पर्वत उस लोहे की गुर्ज पर खड़ा कर दिया था और पुनः वो पर्वत देव नागधमुनि पर्वत के जितना ही ऊंचा कर दिया था। इसके बाद इन दोनों नाग देवताओं में आपस में विरोध था, और आज तक यदि कभी ये दोनों देवता अचानक मिल भी जाते हैं, तो ये मेल करने से पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा माऊनाग देवता की देव महासु से घनिष्ठ मित्रता है। उन दोनों ने मिलकर सनारली के राणा का वध किया था। दरअसल सनारली में एक राणा रहता था, जो कि एक प्रकार का राक्षस था। वहां के स्थानीय लोगों को वो परेशान किया करता था। उस राणा के पास एक भेखल का पेड़ था, जिससे प्रतिदिन सोने की टीर निकलती रहती थी। सुबह वो राणा उस सोने की टीर को निकालता, शाम को पुनः वो सोने की टीर फिर से लग जाती। इस प्रकार उस राणा ने अपना एक सोने का महल बना दिया था, लेकिन वो वहां के स्थानीय लोगों को बहुत परेशान किया करता था, और स्थानीय लोगों ने माऊनाग देवता से ये प्रार्थना की कि वो उस राणा का आतंक खत्म करे। बताया जाता है कि माऊनाग देवता ने देव महासु की सहायता ली और उन दोनों ने मिलकर सनारली के राणा का वध किया था। देव महासु को ये पता चला कि इस राणा की पूरी जान इस भेखल के पेड़ में है, तो उन्होंने सबसे पहले उस भेखल के पेड़ को काटा, जिससे उस राणा की शक्तियां कमजोर हो गई। इसके बाद दोनों देवताओं ने मिलकर उस सनारली के राणा का वध किया और स्थानीय लोगों को अभय प्रदान किया। उस राणा के पास जो सोने की टीर थी, वो देव महासु ने ले ली। माऊनाग देवता ने प्रसन्न होकर महासु देवता को अपना एक बाण भेंट किया था। उस भेखल के पेड़ के कहते हैं 7 ढोल बनाए गए थे, जो कि आज भी मंदिरों में रखे गए हैं। इनमें एक ढोल श्री माऊनाग मंदिर में रखा गया है, दूसरा ढोल ममलेश्वर महादेव मंदिर में रखा गया है, तीसरा ढोल कामाक्षा माता मंदिर में रखा गया है, चौथा ढोल तेबनी महादेव मंदिर में रखा गया है, और एक ढोल सुंदरनगर के मंदिर में रखा गया है। इस प्रकार अलग अलग मंदिरों में ये ढोल रखे गए। हमारे हिमाचल में श्री माऊनाग देवता के मंदिर तो बहुत हैं, और हर मंदिर में वो प्रत्यक्ष रूप से विराट रूप में विराजमान रहते हैं, लेकिन मुख्य मान्यता सिर्फ 12 देवतियों को दी जाती है। माऊनाग देवता जब भी छाया के रूप में प्रकट होते हैं, तो स्वयं कहते हैं कि वो इन 12 देवतियों के स्वामी हैं। इस विषय में बुजुर्गों द्वारा एक घटना बताई जाती है, जिसके अनुसार कई वर्ष पूर्व श्री माऊनाग देवता के मूल मंदिर बखारी में एक बार कुछ डाकुओं ने डाका डाला था। उन डाकुओं की संख्या बहुत थी। रात का समय था, मंदिर के मुख्य दरवाजे बंद थे, इसीलिए उन डाकुओं में से एक डाकू मंदिर की बाहरी दीवारों से होता हुआ अंदर गया। अंदर जितने भी मेहरे थे वो उसने एक बोरी में डाले, और बाहर आते ही सभी डाकू वहां से भाग गए। कहते हैं माऊनाग देवता ने उन डाकुओं को इस प्रकार भ्रमित किया था कि वो बोरी में भरकर तो मेहरे गए थे, लेकिन जब वो अपने स्थान पर पहुंचे और उन मेहरों को देखने लगे, तो उनके पास मेहरों के नाम पर सिर्फ राख का भंडार था। माऊनाग देवता और उनके साथ जितने अन्य मेहरे थे, वो सब अदृश्य होकर अलग अलग स्थानों में पहुंच गए थे। माऊनाग देवता का जो मुख्य मेहरा था, वो माऊ के रूप में परिवर्तित हुआ और अपने मंदिर के पास ही धुएं की राख में छुप गया था। अगले दिन जब पुजारी लोग मंदिर में आए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में तो कोई मेहरा ही नहीं है। छानबीन की गई तो उन्हें उस राख में श्री माऊनाग देवता जी का मूल मेहरा मिला। इसके अलावा वो डाकू माऊनाग देवता के 12 और मेहरे चुरा ले गए थे, जो कि अदृश्य होकर उस बोरी से उड़े थे और 11 अलग अलग स्थानों में पड़े थे। इसमें 2 मेहरे कोट में पड़े थे, एक मेहरा शिरगल में पड़ा था, एक मेहरा पाली में पड़ा था, एक मेहरा बेलू में पड़ा था, एक मेहरा नरोल में पड़ा था, एक मेहरा बनेच में पड़ा था, एक मेहरा शडोड में पड़ा था, एक मेहरा राहीकोट में पड़ा था, एक मेहरा पड़ा था रोहाड़ा में, और एक मेहरा पड़ा था ककनों में, और एक पड़ा था खोब में। इस प्रकार 12 मेहरे 11 अलग अलग स्थानों में पड़े। कालांतर में जब वहां के स्थानीय लोग किसी काम करने के लिए उस स्थान पर आए, तो उन्हें माऊनाग देवता के वो मेहरे मिले, और माऊनाग देवता ने स्वप्न के माध्यम से और दैवी कला के अनुसार वहां के स्थानीय लोगों को ये बताया कि वो सूर्यपुत्र कर्ण है और उनका प्राकट्य नाग रूप में हुआ है। इसके बाद उन स्थानों पर माऊनाग देवता की कोठियां बनी, माऊनाग देवता का रथ बना। माऊनाग देवता का जो मूल रथ है, जो कि बखारी कोठी में है, वहां पर वो स्वयं अपने 18 गणों के साथ विराजमान रहते हैं। इसके अलावा जो उनके अन्य 11 रथ हैं, उसमें शासन उनके बाणों का रहता है। माऊनाग पाली का जो मेहरा है, वो पनौता नामक स्थान पर मिला था, जब एक किसान हल चला रहा था। इसके बाद माऊनाग देवता का
पालीगढ़ में एक मंदिर बनाया गया, कालांतर में उनका रथ बनाया गया और उनके रथ में मुख्य शासन हुआ माता काली का। लेकिन पालीगढ़ में जो माऊनाग देवता की मुख्य कोठी थी, उसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई थी और माऊनाग देवता ने वो स्थान छोड़ा था और आकर वो नरोल नामक स्थान पर रहने लगे थे। नरोल में वो कुछ समय के लिए रहे, उसके बाद उन्होंने नरोल नामक स्थान भी छोड़ दिया था और ककाहन में माता भीमा काली मंदिर में वो रहने लगे थे। वहां पर एक ऐसी महिला पूजा किया करती थी जो कि निसंतान थी। देव श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि उस निसंतान महिला द्वारा माऊनाग देवता को नोवा में स्थान दिया गया था और माऊनाग देवता ने ये स्वीकार किया था। इसीलिए पालीगढ़ में उनका मुख्य मंदिर जलने के कारण उनका नया स्थान नोवा नामक स्थान में बना। देव श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि माऊनाग देवता को कुछ समय के लिए उनके पुराने स्थान पालीगढ़ में रखा गया था और वहां से उनके रथ का मुख्य मेहरा चोरी हो गया था, जिसके पश्चात माऊनाग पाली का मुख्य मेहरा दोबारा बनवाया गया और इसमें स्थानीय लोगों ने सहयोग किया था। दूसरी देवी शक्ति है माऊनाग शिरगल। माऊनाग शिरगल का जो मुख्य मेहरा है वो भी एक किसान को हल चलाते समय मिला था और माऊनाग देवता के मुंह पे हल के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। माऊनाग शिरगल का जो मुख्य बाण है वो बाण भगवती है और इनकी जहाँ पे कोठी है उससे थोड़ा ही दूर मतेहल नामक स्थान पर बाण भगवती का मंदिर है। तीसरी दैवीय शक्ति है माऊनाग नरोल। माऊनाग नरोल से संबंधित भी एक कहानी है, जिसके अनुसार देव श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि नरोल नामक स्थान पर एक बार मरेच्छों का आतंक फैल गया था। नरभक्षी मरेच कई निर्दोष लोगों की जान ले चुके थे और उनसे परेशान हुए स्थानीय लोगों ने अब माऊनाग देवता से ये प्रार्थना की कि वो उन मरेच्छों का आतंक खत्म करे। माऊनाग देवता ने, कहते हैं माऊनाग देवता अब खुड़ीजल देवता के पास गए और उनसे उन मरेच्छों का अंत करने के लिए सहायता मांगी। इस प्रकार माऊनाग देवता और खुड़ीजल देवता नरोल गए और उन दोनों ने मिलकर उन मरेच्छों का अंत किया और वहां के स्थानीय लोगों को अभय प्रदान किया। इसके बाद माऊनाग देवता ने खुड़ीजल देवता को नरोल में स्थान दिया और अपने रथ में मुख्य शासन देकर अपने बाणों में शामिल किया। इसी तरह चौथी देवी शक्ति है माऊनाग बेलू जी महाराज। बेलू धार पर इनकी मुख्य कोठी है और इनका जो रथ है इसमें नंगा जी महाराज शासन करते हैं। पांचवी देवी शक्ति है माऊनाग जी थनाली बनेच। माऊनाग थनाली बनेच में जो इनका रथ है इसमें मुख्य शासन देव थनाली जी करते हैं। थनाली बनेच में माऊनाग देवता का मेहरे के रूप में भी प्राकट्य हुआ था और पिंडी के रूप में भी, और स्थानीय लोगों को इस बात का पता तब चला था जब उनकी गाय अपना दूध स्वतः ही उस पिंडी पर प्रवाहित कर दिया करती थी। इसके बाद माऊनाग देवता ने स्वप्न के माध्यम से वहां के स्थानीय लोगों को ये बताया था कि वो सूर्यपुत्र कर्ण है और उनका इस स्थान पर नाग के रूप में प्राकट्य हुआ है। छठी देवी शक्ति है श्री माऊनाग शडोट। माऊनाग शडोट के जो मुख्य बाण है वो झुंडला जी महाराज और धुनिया महाराज है। धुनिया महाराज जो बाण है वो माँ महामाया पांगना द्वारा माऊनाग शडोट को दिए गए हैं। धुनिया महाराज जब भी छाया के रूप में प्रकट होते हैं तो ये आग खाते हैं। माऊनाग शडोट की जो कोठी है वहां पर निरंतर अखंड धुआं जलता रहता है। माऊनाग शडोट जब भी जातर में या फेर में जाते हैं तो देव श्रद्धालु अपने साथ उस धुएं की आग साथ में लेके जाते हैं और जब वो अपने स्थान पर वापस आते हैं तो उस आग को उसी धुएं में पुनः डाल दिया जाता है। ये धुआं निरंतर जलता रहता है और रात को भी इसकी पहरेदारी की जाती है ताकि ये ऐसे ही जलता रहे। सातवीं देवी शक्ति है माऊनाग कोट। माऊनाग कोट का जो मुख्य मेहरा है वो एक व्यक्ति को तब मिला था जब वो अपनी गौशाला में गोबर उठा रहा था। कोट में माऊनाग देवता के दो मुख्य मेहरे गिरे थे। कालांतर में कोट में माऊनाग देवता की एक भव्य कोठी बनाई गई, उनका रथ बनाया गया और उनके रथ में जो मुख्य शासन करते हैं वो रक्षेता जी महाराज करते हैं। बाण रक्षेता जब भी छाया के रूप में प्रकट होते हैं तो वो पत्थर खाते हैं। इनका मूल स्थान तत्तापानी के समीप मांजू मगान नामक स्थान पर स्थित है। आठवीं देवी शक्ति है माऊनाग ककनों की। माऊनाग ककनों का जो रथ है उसका मुख्य मेहरा मेहरन नामक स्थान पर तब मिला था जब एक किसान हल चला रहा था। इनके रथ में मुख्य शासन मशानों का रहता है। नौवीं देवी शक्ति है माऊनाग खून की। माऊनाग खून का जो रथ है उनका मुख्य मेहरा रोहाड़ा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था और खून में माऊनाग देवता एक पिंडी के रूप में प्रकट हुए थे। 10वीं देवी शक्ति है माऊनाग राहीकोट। राहीकोट में जो माऊनाग देवता का रथ है उसमें रूण जी महाराज मुख्य शासन करते हैं। 11वीं देवी शक्ति है माऊनाग खोब, जो कि जिला शिमला की तहसील सुन्नी के खोब में स्थित है। श्री माऊनाग देवता जी के मुख्य 18 गण हैं और वो अपने मूल स्थान बखारे में स्वयं अपने 18 गणों के साथ विराजमान रहते हैं। इसके अलावा जो इनकी 11 मुख्य कोठियां हैं इसमें इनका चलता राज और इनके बाणों का बैठा राज होता है। देव श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि यदि इनके 11 मुख्य स्थानों पर कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका समाधान उन निश्चित स्थानों पर ना हो तो उनका समाधान श्री माऊनाग देवता जी बखारी से स्वयं करते हैं। माऊनाग खोब के देव श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि एक बार खोब में कुछ ऐसी समस्या आ गई थी जिसका समाधान उस स्थान पर नहीं हो रहा था और ना उस समस्या का कारण पता चल रहा था। इससे पहले ही उन्हें श्री मूल माऊनाग देवता जी के मूल स्थान बखारी कोठी से बुलावा आ जाता है।
देव श्रद्धालु खोब से बखारी पहुंचे। माऊनाग देवता जी ने उनकी समस्या का कारण और निवारण सब बताया। इसी तरह से माऊनाग देवता हर उस समस्या का समाधान करते हैं जो उनके 11 स्थानों पर नहीं हो पाती है। माऊनाग देवता जी कभी भी सतलुज पार नहीं जाते। सुकेत में जब भी कोई ऐसा अवसर होता है जिसमें सभी माऊनाग देव शक्तियों को एकत्रित होने का निमंत्रण दिया जाता है, तो उसमें 11 देव शक्तियां तो एकत्रित होती है, 11 देवरथ तो एकत्रित होते हैं, लेकिन माऊनाग खोब कभी भी सुकेत नहीं जाते और ना ही सुकेत वाले माऊनाग देवता कभी भी शिमला के क्षेत्र में आते। श्री माऊनाग देवता जी बहुत दयालु हैं। वो अपनी दानवीरता का कर्तव्य आज भी निभाते हैं। उनके मंदिर में जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। और यदि उनके भक्त, उनके देव श्रद्धालु किसी कष्ट में होते हैं, किसी पीड़ा में होते हैं, तो वो स्वयं उनके पास जाकर उनकी समस्या का निवारण करते हैं। देव श्रद्धालुओं की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो अपने घरों में यात्राओं का आयोजन करते हैं और माऊनाग देवता जी का रथ पाहुनाई के लिए अपने घर में लाते हैं। धन्यवाद। जय श्री माऊनाग जी महाराज।